आपकी सैलरी बढ़ रही है, बिजनेस में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, फिर भी मंथ एंड आते आते आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका अकाउंट तो बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया। हेलो, दिस इज CS स्निग्धा दानी और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि मंथ एंड पे हमारा अकाउंट बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है और हम इसको फिक्स कैसे करें। ये एक कॉमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। प्रॉफिट हो रहा है पर वेल्थ बिल्ड ही नहीं हो रही। यहाँ पर लोग 4 तरीके की मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ता है या आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली ही अपग्रेड हो जाता है। महंगे फोन, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और इन सब चीजों से धीरे धीरे आपके अकाउंट में लीकेज होने लग जाता है। सेकेंड, नो बजटिंग सिस्टम। मेरा कोई बजट ही नहीं है। महीने में मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, मैं उसमें से कितना खर्च कर रही हूँ, कितना सेव कर रही हूँ, मैंने उसका प्रॉपर सिस्टम ही नहीं बना रखा। और जहाँ पे सिस्टम ही नहीं होता वहां पे तो लीकेज होना ही है। थर्ड, इमोशनल स्पेंडिंग। हम सबको लगता है कि हम सब लॉजिकल है, पर द ट्रुथ इज वी आर ऑल इमोशनल बायर्स। इमोशनल शॉपिंग, इम्पल्स बाइंग, इन सब चीजों से धीरे धीरे हमारे अकाउंट में लीकेज होता है और हमें पता भी नहीं चलता और मंथ एंड तक आते आते हमारी सारी सैलरी या प्रॉफिट खत्म हो जाता है। फोर्थ, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। अंत में लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट बचता है हम सोचते हैं वो हम इन्वेस्ट करेंगे, बट वो भी इन्वेस्ट नहीं हो पाता और धीरे धीरे वो भी खर्च हो जाता है। अब हम क्या करें कि हमारी वेल्थ बिल्ड हो। किसी ने सही कहा है, प्रॉफिट अर्नड इज मनी सेव्ड। अगर हम सेविंग्स ही नहीं करेंगे तो हमारी वेल्थ बिल्ड होगी ही नहीं। सबसे पहले जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है या सैलरी आ रही है, सबसे पहले उसको इन्वेस्ट करो, जो बच जाए फिर खर्च करो। खर्च करने के लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करो। 50% शुड बी स्पेंड ऑन योर नीड्स, 30% शुड बी स्पेंड ऑन योर लाइफस्टाइल एंड 20% शुड बी सेव्ड। लास्ट में एक चीज आप हमेशा याद रखना, इनकम आपको रिच नहीं बनाती है, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स और आपकी अप्रोच ही आपको रिच बनाती है। ऐसे ही प्रोफेशनल इंसाइट्स के लिए आप हमको फॉलो जरूर करें। थैंक यू।